हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम डेटा को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर, और मैं दिखाऊंगा आपको कि डेटा आप किस तरीके से देख सकते हो SQL के अंदर जब आप कोई डेटा इंसर्ट कर देते हो, और टेबल में इंसर्ट की क्वेरी किस तरीके से चलती है या फिर प्राइमरी की क्या होती है। आपको थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू दूंगा आज इस चीज़ के बारे में। ओके। एंड जो चीज़ें हैं टेबल बेसिकली है क्या चीज़ें, टेबल किस तरीके से यूज़ होती हैं, उस चीज़ के बारे में भी आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो और हम सुबह से देखेंगे ताकि आपको जो डिटेल में अच्छे से समझ में आए। और जब हम विजुअल स्टूडियो पे आप देखोगे, जब हम किसी वेबसाइट या फिर कोई फॉर्म को जब तैयार करेंगे, वो किस टेक्नोलॉजी में करते हैं और कैसे करते हैं, वो सब कुछ जानेंगे आगे जाके। बट सबसे मेन चीज होती है हमारी यहाँ पे फिलहाल में SQL सर्वर पे। देखिए, सपोज करो हमारे पास अभी ये है टेबल आपकी सॉफ्टवेयर। ठीक। तो अगर हम चाहें तो इसको कुछ भी कर सकते हैं, मतलब टेबल भी नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर फिलहाल में टेबल दिया है। ठीक। अब यहाँ पे मैंने आपका टेबल का नाम हो गया हमारे सॉफ्टवेयर, और अगर मैं इसे देखूँ तो ये देखिए, इसको करता हूँ मैं एग्जीक्यूट, तो ये हमारे पास आ गई टेबल। ठीक। अब अब मुझे देखना है कि मेरे को कुछ डेटा इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। अब मेन चीज आती है हमारे पास कि इसको इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि टेबल बेसिकली काम क्या होता है। सपोज करो मेरे पास एक मेरी कंपनी है कंप्यूटर न्यू के नाम से, और कंप्यूटर न्यू के नाम से कंपनी है। अब हमें देखना है कि सॉफ्टवेयर आपके किस नाम से हो सकते हैं। एग्जाम्पल निकाला मैं कहूँ ये कंप्यूटर। ठीक। मैं यहाँ पे आपके 4 ले लेता हूँ फिलहाल। ठीक। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको किस तरीके से और क्या क्वेरी चलेगी। हमारे पास एक क्वेरी होती है SQL सर्वर के अंदर, जो होती है हमारी इंसर्ट इंसर्ट इनटू। ठीक। आपका टेबल का नाम। ठीक। आपका टेबल का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है। अब वहाँ पे क्या करना है, आपको 2 ब्रैकेट डालना है। 2 ब्रैकेट आगे। अब यहाँ पे करने के बाद में आपको डालना है यहाँ पे सॉफ्टवेयर। अब देखना आपको यहाँ पे कॉलम के नाम क्या है। कॉलम का नाम क्या है आपका? आपका कॉलम का नाम है, आपका कॉलम का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर नेम। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सॉफ्टवेयर नेम। ठीक। अब यहाँ पे आ जाएगी वैल्यूज। अब वैल्यूज में मैं डाल देता हूँ आपकी एग्जांपल। एक डेटा ये आ गया, ये आ गया हमारे पास 4 डेटा। ठीक। अब मैं इसे इसको चेंज कर देता हूँ BCD। ठीक। अब देखिए, अब मेन चीज आती है हमारी यहाँ पे सबसे पहले कि सबसे जो जरूरी चीज है, अब आपको यहाँ पे बताएगी कि आखिर मैंने इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर आईडी को यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, सिर्फ मैंने सॉफ्टवेयर क्यों ही क्यों लिखा है। ठीक। सबसे ये चीज जरूरी है। आप देखिए, जैसे ही मैं इसको क्वेरी को चलाऊंगा, वह अभी आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्यों डाला। जैसे ही मैंने इसको करा और इसको किया मैंने एक्सक्यूट, आपको कुछ जैसे इंसर्ट करोगे आपको ये चीज आएगी 4। मतलब मेरी 4 रो इफेक्ट हुई। मतलब मेरा जो 4 डेटा है, 1 2 3 4, वो चारों डेटा मेरा टेबल के अंदर आ चुका है। अब आप देखोगे इसको तो मेरे पास ये डेटा आ गया 4। अब कहा था कि मैंने सॉफ्टवेयर आईडी को यहाँ पे क्यों नहीं लिखा था। यहाँ पे अगर मैं लिखता है इसको सॉफ्टवेयर आईडी। ठीक। तो ये मैंने लिखा क्यों था? वो रीजन ये होता है कि हमारे पास मैंने जब टेबल क्रिएट की थी, तो यहाँ पे मैंने लिखा था आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आप इसको अप्लाई कर दोगे तो आपके सीरियल वाइज नंबर आने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। ठीक है। प्राइमरी की का क्या मतलब होता है? मैंने प्राइमरी की थोड़ा डिस्कस करते हैं इस बारे में थोड़ा सा। फिलहाल शॉर्ट शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, बाकी डिटेल में थोड़ा सा आगे करेंगे। देखिए, प्राइमरी की, जब भी हम एक टेबल पे सिर्फ एक ही प्राइमरी की हमारी हो सकती है। ठीक। एक ही हमारी प्राइमरी की हो सकती है, प्लस प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की यूज करने के हमारे फायदे क्या होते हैं? ये हमारी प्राइमरी की जो है, वो नॉट इज नॉट नल। ठीक। जैसे ही हम इसको यूज कर देंगे, समझ लो आपका ये जो टेबल है ये वाली, इसके अंदर ये नल हो ही नहीं सकती। अगर आप चाहो कि हाँ मेरे पास कोई नल, अब नल क्या होती है? ठीक है, मतलब आपके जो डेटा है ये ब्लैंक नहीं आएगा। प्राइमरी हम यूज ही इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास कोई भी, जैसे एग्जांपल लेते हैं आपका, लाइक आधार कार्ड ले लो आप। वैसे हमारे आधार कार्ड में यूज करते नहीं, बट मैं बता देता हूँ। मेरे पास 10,000 लोगों का आधार कार्ड का डेटा है।
ठीक, उसके अंदर हम दूसरी यूज करते हैं रिटर्न डेटा वी कॉल यूनिक की। बट फिलहाल आप समझ सकते हो मेरे हिसाब से 10,000 डेटा मेरा अलग अलग होगा सारा का सारा। ठीक, अब मेरा 10,000 डेटा अलग अलग है तो मुझे ये देखना है कि वो 10,000 डेटा को मैं ऐसे एंटर करूंगा ताकि मेरा कोई भी डुप्लीकेट ना पाए। तो ये होता है हमारा कि जो हमारी प्राइमरी की होती है वो ना तो डुप्लीकेट हो सकती, ठीक, ना तो ये डुप्लीकेट हो और ना ही ये नल हो। तो इसलिए हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है कि ये ना तो नल होगी और ना ही हमारी ये डुप्लीकेट होगी, इसलिए हम प्राइमरी की का बेसिकली यूज करते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि यूनिक की क्या होती है और फॉरेन की क्या होती है। और हम जब आधार कार्ड यूज करते हैं या पैन कार्ड की हमें डेटा एंटर करना होता है सिक्वल के अंदर या टेबल के अंदर, तो वहाँ पे हम यूनिक की यूज करते हैं। ठीक, आपने ये देखा इस तरह हम इस तरीके से क्या करते हैं। अब देखिए, अब इसके अंदर एक क्वेरी होती है कि अब मेरे पास अब डेटा, आपने पहली क्वेरी देख ली, आपकी आ गई सेलेक्ट स्टार रॉ में, ताकि जिससे आप टेबल का डेटा देख सकते हैं। दूसरी आ गई कि आप टेबल का डेटा एंटर भी कर सकते हैं। अब कमेंटिंग किस तरीके से होती है वो भी देख लो एक बार। आपको इसके करना है और इसको करना है कंट्रोल सी। ठीक, कंट्रोल सी कर दो, कंट्रोल सी कमेंट करने के लिए और कंट्रोल वी कमेंट को हटाने के लिए। अगर आपको डायरेक्ट करना है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको इधर कर दो। ठीक, तो इससे भी आप कमेंट कर सकते हैं, ये कमेंट करने के लिए, कमेंट हटाने के लिए। अब आता है हमारे पास इंसर्ट हो गई। अब हमें पर्टिकुलर किसी कॉलम को करना है अपडेट। सपोज मुझे करना है कॉलम 4 को अपडेट करना है। अगर आप देखिए, अब मैं इसको करूँगा कमेंट करने के लिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे आप छोटा करना है तो आप इसको आराम से नीचे सिलेक्ट कर दीजिए और अपडेट हो जाएगा। मैं एक क्वेरी लिखूंगा अपडेट आपके टेबल का नाम। ठीक, मैं वैसे आपको लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। आपको यहाँ पे लिखना है आपका टेबल नेम। ठीक, यहाँ पे सेट आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका कॉलम का नेम। जिस कॉलम को भी आपको अपडेट करना है, बताया तो मैं आपको कॉलम नेम क्या चीज है। इक्वल टू में आपका जो वैल्यू अपडेट करनी है। ठीक, इसके बाद एक कंडीशन लगानी, वेयर सॉफ्टवेयर आईडी, यानी कि जिस आईडी पे भी आपको वो अपडेट करना है। लाइक मेरे यहाँ पे है सॉफ्टवेयर आईडी, सॉफ्टवेयर आईडी सॉफ्टवेयर आईडी। ठीक, और उसके आगे लिख देना आपको जो भी यहाँ पे अपडेट करनी है। 4 मुझे अगर अपडेट करनी है तो 4 का जो भी डेटा होगा ये सारा अपडेट हो जाएगा। हम चल लेते हैं ये। ठीक, कॉलम नाम क्या है मेरा यहाँ पे, सॉफ्टवेयर नेम। ये ऑटोमेटिकली दिखाने लग जाएगा जैसे आप इसको करोगे। सॉफ्टवेयर आईडी। ठीक, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखोगे, अब सपोज करो मुझे यहाँ पे लिखना है, ये मैंने डी डाल रखा हूँ और मैं यहाँ पे करूँगा आपको कि यहाँ पे मेरा ये ई हो जाए, ई हो जाए या फिर डी ए हो जाए या कुछ भी हो जाए। आपको ये करना है और ये इसको चला देना है। सेम एग्जीक्यूट पे जैसे रन करोगे आपकी ये वो 1 इफेक्टिव हो जाएगी। जैसे आपको दिखाई दे मतलब आपकी जो क्वेरी है वो चल चुकी है। हो गया। अब दोबारा से इसको देखोगे अगर आप कि इसके अंदर आपका क्या होगा, डी ए कंप्यूटर। तो एक ये क्वेरी होती है डेटा इंसर्ट करने के लिए, ऐसी क्वेरी होती है अपडेट करने के लिए। सपोज अगर आपने गलती से ये क्वेरी ना चाहिए नहीं चलाई, गलती से नहीं चलाई, फिर क्या होगा। जैसे ही नहीं चलाओगे, इस पर चला दो, जैसे अगर एग्जीक्यूट कर दी, अगर आपने वेयर कंडीशन ले, वेयर कंडीशन में क्या होता है कि आप स्पेसिफिक बताना चाहते हो कि भाई मेरे पास एक कॉलम है, आपको सिर्फ उसको अपडेट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सबको अपडेट करना है, सर एक कॉलम स्पेसिफिक उसको जाके अपडेट करना है, इसको करना है, उसको चला देना है। अब देखो क्या होगा, चारों इफेक्ट हो गए। ठीक, अब देखो सबका डेटा क्या होगा, सबका डेटा मेरा क्या हो गया, डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए। ठीक, तो इसलिए हम वेयर कंडीशन यूज करते हैं ताकि हमें ये चीज क्लियर हो जाए कि आपको बेसिकली किस कॉलम को अपडेट करना है।
अब हमने देखा इस क्लास के अंदर कि हम डेटा को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं या फिर हम डेटा को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं और डेटा को सिलेक्ट की क्वेरी कैसे देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम विजुअल स्टूडियो में किस तरीके से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो में कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और फाइनली अब हम देखेंगे कि यूज़ है क्या बेसिकली इन टेबल्स का। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।